नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे हम किड्स सेफ्टी रेगुलेशंस के बारे में। यानी बच्चों का गारमेंट बनाते समय वो कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर आप गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर कार्यरत हैं और किड्स वेयर बनाते हैं यानी बच्चों का गारमेंट बनाते हैं, तो उसमें वो कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से दिशा निर्देश हैं जो आपको जानना चाहिए। क्योंकि अगर आप इच्छा रखते हैं कि आप एक बड़े लेवल के ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, एक कंप्लायंस ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, या एक प्रोडक्शन मैनेजर, एक जनरल मैनेजर, एक क्वालिटी मैनेजर बनना चाहते हैं, तो ये बातें जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, जो बताने वाला हूं, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। तो आइए साथियों, कुछ खास पॉइंट्स, कुछ मेन पॉइंट्स पे हम बात करेंगे जिसको आप ध्यान से सुनेंगे और उसको अमल भी करेंगे। तो सबसे पहला जो बात आती है साथियों, फैब्रिक। यानी फैब्रिक जो होना चाहिए वह नेचुरल फाइबर से निर्मित होना चाहिए। नेचुरल फाइबर यानी मैंने पहले भी बता चुका हूं आपको कि नेचुरल फाइबर यानी प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ फाइबर्स, और दूसरा होता है मैनमेड फाइबर यानी आधुनिक रूप से मनुष्यों के द्वारा निर्मित किया हुआ फाइबर। तो जो बच्चों के गारमेंट में उपयोग करना चाहिए वो हमेशा नेचुरल फाइबर का उपयोग करना चाहिए। नेचुरल फाइबर जैसे वूलन यानी भेड़ के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जैसे सिल्क, जैसे रुई यानी कपास, ये तीनों फाइबर्स नेचुरल फाइबर होते हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, जो बच्चों का गारमेंट स्टिचिंग थ्रेड होता है वो भी आपको नेचुरल फाइबर थ्रेड उपयोग करना चाहिए। उसमें मैनमेड फाइबर्स थ्रेड का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो साथियों ड्रॉस्टिंग है, अगर कोई फंक्शनल ड्रॉस्टिंग लगा रहे हैं, सोइंग ड्रॉस्टिंग लगा रहे हैं, तो वो जो है 20 cm से एबव ना हो, यानी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबाई की डोरी का उपयोग बिल्कुल ना करें। और अगर डेकोरेटिव कॉर्ड्स हैं यानी कि डेकोरेशन से संबंधित कोई ड्रॉस्टिंग लगा रहे हैं या डोरी लगा रहे हैं, तो वो जो है उसकी मैक्सिमम लंबाई 7.5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी मैंने जैसा आपको बताया कि अगर कोई कमर के अंदर या बॉटम के अंदर ड्रॉस्टिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जो है 20 सेंटीमीटर लेंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर डेकोरेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 7.5 सेंटीमीटर से ज्यादा उसकी लंबाई नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगर बेल्ट यूज कर रहे हैं तो बेल्ट जो है मैक्सिमम 36 सेंटीमीटर का होना चाहिए, उससे ऊपर का बिल्कुल अलाउड नहीं है। और हमेशा कोशिश करें कि 0 से लेकर 36 मंथ तक के बच्चों में हुड्स का प्रयोग ना करें। अगर हुड्स का प्रयोग किया है तो उसमें कोई फंक्शनल, कोई डोरी का उपयोग ना करें। जितनी भी बच्चों के गारमेंट से रिलेटेड जितनी भी सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स है साथियों, उसका प्रॉपर ध्यान रखते हुए बच्चों के गारमेंट बनाने जरूरी है। हर तरह की सेफ्टी से रिलेटेड, मेजरमेंट से रिलेटेड, फैब्रिक से दिशा निर्देश, एसेसरीज का दिशा निर्देश, ट्रिम्स का दिशा निर्देश 100% पालन करना बेहद जरूरी है। फ्लैमेबिलिटी यानी बच्चों का जो गारमेंट का फैब्रिक होता है उसकी फ्लैमेबिलिटी आम फैब्रिक से ज्यादा होनी चाहिए। यानी वो फैब्रिक ऐसा होना चाहिए जिसकी ज्वलनशीलता बहुत देर में वो जले, पहले ना जले। फटाक से जैसे पॉलिएस्टर फैब्रिक में चिंगारी लगते ही फट से जल जाता है साथियों, ऐसा फैब्रिक बच्चों के गारमेंट में बिल्कुल अलाउड नहीं है। बटन पुल टेस्ट, जो भी बटन्स लगेंगे इसमें कोशिश करें
कि बच्चों के गारमेंट में हमेशा फैब्रिक कवर्ड्स बटन का उपयोग किया जाता है, हमेशा वुडन बटन का उपयोग करना चाहिए, शिफ्ट बटन बिल्कुल यूज ना करें और ऐसी बटन का उपयोग करें जिसमें शार्प पॉइंट और शार्प एजेस होने की बिल्कुल संभावना ना हो। 100% बटन को चेक करना अनिवार्य है, देन उसके बाद बटन यूज करना जरूरी है। यानी फैब्रिक कवर्ड बटन बहुत नेसेसरी है साथियों। बटन का सेफ जो है बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए और कोशिश करें कि कोई ऐसा पदार्थ ना यूज करें, ऐसा कोई एसेसरीज या ट्रिम्स यूज ना करें जो इसकी विड्थ, जिसकी हाइट 6 mm से कम, 6 mm से एबव होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों। हमेशा जो थ्रेड है वो थ्रेड पॉलिएस्टर का यूज ना करें, यानी मैनमेड फाइबर से बना हुआ थ्रेड का कोई भी उपयोग सिलाई के दौरान या किसी अन्य कार्य में नहीं करना चाहिए। हमेशा नेचुरल फाइबर से तैयार थ्रेड का उपयोग स्टिचिंग में तथा अन्य कार्य में करना बेहद जरूरी है। बच्चों के गारमेंट में कोई भी डेकोरेशन हाथ से करना अलाउड नहीं है साथियों। हमेशा प्रॉपर मशीन का उपयोग करें, चाहे वो कोई भी डेकोरेशन हो, वह प्रॉपरली स्टिच्ड होना चाहिए, यानी ग्लू का इस्तेमाल करना वर्जित है। ग्लू का इस्तेमाल करके कोई भी डेकोरेशन यानी कोई भी चिपकाने संबंधित, चाहे वो कोई सितारा चिपकाना हो, चाहे वो कोई मोती चिपकाना हो या कोई भी चीज ग्लू के द्वारा अलाउड नहीं है, उसको स्टिच करना बेहद जरूरी है। यानी बच्चों के गारमेंट में जो 0 से लेके 36 मंथ तक के बच्चे होते हैं उसमें बीड्स, कटदाना, कट ट्यूब्स, मोती बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। और इनकी जो भी मेटल पार्ट्स आप यूज कर रहे हैं साथियों, चाहे वो जीपर हो या अन्य कोई चीज हो, वह निकल फ्री होना चाहिए, निकल पॉलिश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों। गारमेंट में शार्प एजेस या शार्प पॉइंट की कोई भी संभावना नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई भी मेटल एक्सेसरीज का यूज करते हैं तो वो टोटली निकल फ्री होना जरूरी है। हमेशा एक गारमेंट जो है वो निडल डिटेक्शन कराना और उसकी सर्टिफिकेट प्राप्त करना बेहद जरूरी है बिफोर शिपिंग। और साथियों 4 होल क्रॉस स्टिच बटन का यूज 44 साइज से 98 साइज यानी 0 से लेके 36 मंथ तक के बच्चों में 4 होल क्रॉस स्टिच बटन का इस्तेमाल करें तथा इसके ऊपर जो साइज आता है साथियों 104 से लेके 176 तक जो भी साइजें हैं उसमें 2 होल बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। शिप बटन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, वुड बटन का इस्तेमाल करें तथा फैब्रिक कवर्ड बटन का इस्तेमाल अलाउड है। आगे बढ़ते हैं साथियों। बटन, रिवेट, आइलेट सभी को 90 न्यूटन पे चेक करना अनिवार्य है, यानी 90 न्यूटन तक उसमें सहन करने की फोर्स, सहन करने की क्षमता बेहद जरूरी है। बटन जो भी यूज करें फैब्रिक कवर्ड बटन का यूज करें। जिस स्थान पे बटन लगाएं वहां पर फैब्रिक के पैचेस देना अनिवार्य है ताकि उसकी बटन की सिक्योरिटी बनी रहे और बच्चा गलती से उस बटन को मुंह में ना खा ले या वो अनसिक्योर ना हो। किसी भी डेकोरेशन में ग्लू का इस्तेमाल करना वर्जित है। सिर्फ स्टिच करें नेचुरल फाइबर थ्रेड से। आगे बढ़ते हैं साथियों। कोई भी डेकोरेशन 90 न्यूटन पुल फोर्स सहन करने की क्षमता जरूरी है। बो की लेंथ, बो जो लगाते हैं साथियों, बो की लेंथ 7.5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई भी लेवल स्टिच करना जरूरी होता है
ग्लू से कोई भी लेबल चिपकाने की कभी गलती ना करें। अगर वेलक्रो की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर है तो वो सफिशिएंट है, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं होना चाहिए। साइज 40 से लेकर 98 साइज तक यानी 0 से लेकर 36 मंथ तक का कोई भी सीक्वेंस या बीड्स का उपयोग करना वर्जित है। अगर आपने किसी भी बीड्स या सीक्वेंस का यूज किया है तो 10 टाइम कम से कम उसको वॉश करके देखना जरूरी है कि कहीं वो छोड़ तो नहीं रहा, कहीं तो वो उखड़ तो नहीं रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी गाइडलाइन है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। हीट फ्यूजिंग 40 से 98 साइज में यूज नहीं करना, यानी कोई भी हीट करके जो बीड्स या सितारा या मोती या कुछ भी आप प्रयोग करते हैं बिल्कुल उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। गारमेंट हमेशा एजो फ्री होना चाहिए। किसी भी प्रकार का केमिकल्स का उपयोग किड्स के गारमेंट में बिल्कुल ना करें। जिपर सिर्फ YKK की ही यूज करें। YKK के अलावा बच्चों के गारमेंट में किसी प्रकार के जिपर लगाना अलाउड नहीं है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। जिपर का साइज हमेशा 7.5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं रखना है, उसके ऊपर बिल्कुल अलाउड नहीं है। और जिपर हमेशा फैब्रिक कवर्ड रखें, नीचे से भी ऊपर से भी। अगर किसी प्रकार की डोरी का इस्तेमाल हुआ तो उस डोरी की विड्थ 30 mm से ज्यादा होनी चाहिए, 30 mm से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपने डोरी का उपयोग किया तो एंड में आपको गांठ नहीं देनी है, उसको प्रॉपर मेंटेन करना है अकॉर्डिंग टू बायर रिक्वायरमेंट्स। यानी किड्स वेयर में बनाने से लेके, काटने से लेके, स्टिच करने से लेके, मैकिंग करने से लेके, फिनिशिंग वॉशिंग करने से लेके हर जगह पर एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है। यानी कुछ ऐसे मेजरमेंट है साथियों, जैसे लेग ओपनिंग, नेक विड्थ यानी कि स्लीव ओपनिंग, यहां पे शॉर्ट मेजरमेंट बिल्कुल अलाउड नहीं है। यदि आपने 0 से 36 मंथ तक के बच्चों के लिए किसी प्रकार के इलास्टिक का उपयोग ना करें, क्योंकि सदा सर्वथा इलास्टिक का उपयोग आगे के साइजों में अलाउड है, मगर 0 से 36 मंथ के बच्चों में यह बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो आशा करता हूं साथियों किड्स गाइडलाइन यानी बच्चों के गारमेंट बनाते समय जो रेगुलेशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट हैं, जो नियम हैं, उसका आपने अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त किया। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करें, हम आपको उसका आंसर जल्द देंगे।